तो आज हम आपके लिए एक ऐसी आप बीती लेके आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस है, जिसमें बहुत ज़्यादा थ्रिलर है, नया मिस्ट्री और रहस्य भी है और इसके साथ ही कहीं न कहीं उसके भीतर हॉरर भी है। और ये एक ऐसी आप बीती है जिसको जब हमने सुना था तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ, क्या ऐसा हो सकता है? और क्या इस तरह की घटनाएँ आज भी होती है, टाइम पे भी होती है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें नहीं हैं या ऐसा नहीं हो सकता है, पर ऐसी घटनाएँ क्या आज भी हो रही हैं? तो इसी तरह की जो आप बीती थी हमें एक महिला ने बताई थी। और वो जो आप बीती थी जिसको आप भी सुनेंगे तो आप पे भी कई सारे सवाल आपके मन में उठने शुरू हो जाएँगे। आपका दिमाग में भी आएगा कि क्या ये ऐसा हो सकता है? अगर हुआ होगा तो किस तरह से हुआ होगा? तो इस तरह के बहुत से रहस्य हैं जो हमारे आस-पास बिखरे पड़े हैं, लेकिन उन रहस्यों को हमें तब पता लगता है जब वो चीज़ें हमारे साथ होती है। इसीलिए हम लोगों से मिलते रहते हैं, उनकी जो आप बीतियाँ हैं हम उनको सुनते रहते हैं। जो आप बीती हमें लगती है कि आपको हमें आपके साथ शेयर करनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए, तो वो आप बीती हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो इसी तरीके की जो हमें आप बीती बताई थी, वो आप बीती एक महिला ने बताई थी जो कि यमुनानगर रहते थे। तो यमुनानगर में वो रहते थे, उनका अपना एक छोटा-सा किराने की जो शॉप होती है, जो किराने की दुकान होती है, वो उनकी अपनी दुकान थी। तो वहाँ पे रहते थे। अब हमारा जाना इसीलिए हुआ क्योंकि एक बार हमें किसी ने इनवाइट किया था, ये पिछले साल की बात है। हम एक शादी में कोई थे, तो एक रिलेटिव थे, उन्होंने शादी में हमें इनवाइट किया हुआ था, तो हम वहाँ पे गए हुए थे। तो जो किराने की दुकान थी, जिस महिला की वो दुकान थी, जिनकी आप बीती है, तो उनके साथ वो लिंक में थे। तो उस टाइम ऐसा होता है कि जैसे वो पता है कि कई बार आप सोने के लिए किसी के जब आप ज़्यादा मेंबर हो जाते हो, तो कई बार सोने के लिए आप किसी को कह देते हो कि भाई आप वहाँ पे जाके सो जाना। तो उनके महिला थी, उनके बच्चे थे। अब तो उनकी जो लड़की है लगता है उनकी जो लड़की उनके साथ थी उसकी उम्र अब हो चुकी होगी कुछ 18-19 साल के आस-पास उसकी उम्र है इस टाइम। और जो उसके बाद उनके हस्बैंड हस्बैंड रहते थे और उनके जो सास-ससुर भी वहीं रहते थे। तो हम उनके पास गए, हम उन्होंने वहीं सोना था, तो हम उनके हस्बैंड से अच्छी खासी उस टाइम 2-3 घंटे में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो हम वहीं पर ही रह गए। तो उन्होंने हमें ही कहा कि आप हमारे आज घर पे आ जाइए, इनवाइट उन्होंने करा तो खाना-खुना तो हमने वहाँ शादी से खा लिया था, हम रात को वहाँ पे आके बैठ गए थे। तो उनके हस्बैंड बैठे थे, महिला बैठी हुई थी और हम बैठे थे, तो वो आपस में वैसे ही बातचीत कर रहे थे कि क्या होता है, किस तरह से होता है, कैसे होता है। तो उन्हें पता लगा कि भई हम भी इस तरह के कंटेंट बनाते हैं, तो उस महिला ने कहा कि मेरे साथ भी एक आप बीती हुई है, तो क्या मैं आपके साथ शेयर करूँ? तो हमने कहा कि हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई अगर अपनी आप बीती को हमारे साथ शेयर करता है या अपनी आप बीती बताता है ताकि हम अपनी ऑडियंस के साथ उनको शेयर करते हो, तो आपको ज़रूर हमें ऐसी आप बीती बतानी चाहिए। पर वो कहती है कि मुझे आज भी विश्वास नहीं होता है कि जो आप बीती मेरे साथ हुई है, जो घटनाएँ उस वक़्त मेरे साथ हुई थी, वो रियल थी या उसके अंदर क्या था? तो हमने कहा कि थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए, थोड़ा ढंग से बताइए कि एक्चुअल में आपके साथ ऐसी क्या इंसिडेंट हुआ था? तो उन्होंने बताना शुरू किया कि ये बात है लगभग 7 या 8 साल पहले की बात है। तो उस वक़्त कह रहे हैं कि मुझे जो मेरी एक सहेली थी, वो रहती थी, उसके जो हस्बैंड थे वो आर्मी में थे। तो वो रहती थी, रानीखेत उनकी पोस्टिंग हो रखी थी। तो जो थी तो उस टाइम उसके किसी मतलब किसी की मौसी की लड़की या कुछ ऐसा था, कह रहे उसकी शादी हो रही थी। तो मेरी जो सहेली थी उसने मुझसे कहा था कि भई तू आ जा। तो उस टाइम क्या है जो मेरे हस्बैंड थे वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे, तो वो आ नहीं सकते थे क्योंकि उनका ज़्यादातर टूर लगते थे तो बाहर थे वो। तो उसने कहा था तू आ जा क्योंकि काफ़ी समय से मिले भी नहीं हैं और मेरा एक छोटा-सा हम थोड़ा मिल भी लेंगे और वहाँ जो रानीखेत है वहाँ पे देखिए वहाँ पे झूला देवी का मंदिर है, फिर वहाँ कुछ और भी जगहें देखने की तो वो देख भी लेंगे। उस टाइम कह रहे मैं फ्री थी, कि उस टाइम मैंने कह रहे जो दुकान थी, ये दुकान नहीं खोली हुई थी, उस टाइम दुकान ससुर चलाते करते थे, तो मैं उस टाइम फ्री थी कह रहे। तो जो हमारी जो बेटी थी उसकी एज भी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो यार चलते हैं, क्या चीज़ है? क्योंकि हमने पूरा डिसाइड कर लिया था, मैंने हस्बैंड से जब बात की तो उन्होंने कहा, "हाँ, चली जा, अच्छा ही है, घूमने का मौका भी मिल जाएगा, नई जगह भी है, तो देख के आ जा।" तो हमारा ये था कि पहले हमें दिल्ली से हमारी ट्रेन थी रामनगर के लिए। तो रामनगर में जाके ट्रेन स्टॉप थी, फिर वहाँ से मुझे कोई टैक्सी या बस लेनी थी, जो कि उसने बता रखा था और उसके बाद हमें आ जाना था। तो फिर उसने मेरे लिए एक और हेल्प कर दी, उसने कहा था कि रामनगर में मेरे कोई रिलेटिव रहते हैं, तो जिस दिन तू आएगी, ट्रेन तेरी बुक होगी, तो मुझे बता दियो कि उसके आस-पास की जो डेट होगी, उनको भी वहीं रानीखेत आना है, तो वो भी तेरे को अपने साथ लेके आ जाएँगे। तो मेरी वो टेंशन भी बिल्कुल खत्म हो गई थी कि मैंने कहा कि अब तो बस ट्रेन से ही जाना है, उसके बाद तो फिर वो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई साधन तो उनके है ही है, आने जाए। तो दिन डिसाइड हो गया था और वो जो वक़्त रहा होगा, वो वक़्त हो रखा था लगभग जून के आस-पास का टाइम था। जून के आस-पास का टाइम था, जून मिड ही रहा होगा उस टाइम, तो जून का मिड था। तो उसके बाद जो ट्रेन थी हमारी, वो ट्रेन मैंने पकड़ी। तो जो हमारी ट्रेन थी जो कि दिल्ली जानी थी पहले, तो पहले हमें दिल्ली पहुँच गए तो ट्रेन दिल्ली से मैं ट्रेन से ही गई थी वहाँ से। तो पहले दिल्ली ट्रेन से गई, उसके बाद फिर मेरी दिल्ली से रामनगर ट्रेन थी, जो लगभग रहेगी कुछ ढाई 3 बजे के आस-पास की वो ट्रेन थी। तो ढाई 3 बजे मैं उस ट्रेन में बैठी और ट्रेन हमारी फिर चल पड़ी। अब समस्या ये हुई कि जो मेरा एस्टिमेट था कि मैं आराम से लगभग कुछ 6 या साढ़े 6 बजे से पहले मैं पहुँच जाऊँगी, इतना तो पहुँचना चाहिए मुझे।
लेकिन हुआ क्या कि उस दिन जो ट्रेन थी वो लेट हो गई। मतलब लेट का मतलब आप समझ सकते हैं कि ट्रेन जो थी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, और वो ट्रेन इसलिए लेट हो गई थी क्योंकि आधा 1 घंटा पहले जो ट्रैक था, वो ट्रैक में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। तो ट्रैक को ठीक करने में टाइम लग गया। आगे जो ट्रैक था उन्होंने ट्रेन रोक दी थी। तो वहाँ 1 घंटा मेरा लग गया। तो मेरे को वहाँ पहुँचने में लगभग जो मुझे 6 बजे का पहुँचना वो मैं साढ़े 7 बज गए थे मुझे वहाँ पहुँचते-पहुँचते। और फिर भी मेरे को इस बात का कोई घबराहट डर नहीं था। मैंने कहा कि चलो मैं 7 बजे पहुँचूँ चाहे 9 बजे पहुँचूँ, वहाँ से जाने के लिए तो है साधन, और जो दिक्कत है मेरे को यहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँची, तो मैंने सबसे पहले जो मुझे फ़ोन मिलाया अपनी, मैंने जो सही थी उसको फ़ोन मिलाया। उसका फ़ोन, उसने कहा पहुँच गई? मैंने कहा पहुँच गई। तो उसने कहा ठीक है, मैं तेरे को अपने रिलेटिव का नंबर व्हाट्सएप कर रही हूँ, तो उस पे कॉल कर ले। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने उनको कॉल करी। तो उन्होंने, जब मैंने उनको कॉल करी, तो उनका जो नंबर था, वो नंबर उनका ना वो आ रहा था, मतलब जैसे कि पहले एंगेज चलती है, कॉल एंगेज चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मैं 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार था। अब 9वीं बार मेरा कॉल लगा, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि कौन? तो मैंने बताया उनको भी ऐसी-ऐसी बात। उन्होंने कहा, "हाँ, उसका फ़ोन आया था, लेकिन एक इमरजेंसी के कारण अब हम जो है दिल्ली जा रहे हैं।" तो मैंने कहा दिल्ली क्यों? उन्होंने कहा कि हमारी एक बेटी है, वो बहुत, उसकी तबीयत खराब हो रखी है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है, तो हम तो दिल्ली निकल गए हैं। तो मैंने कहा कि फिर क्या करें? उन्होंने कहा कोई नहीं है। अब बहू ने इतना कहा, उसका फिर फ़ोन एंगेज आने लग गया, कुछ कोई बात नहीं। अब कह रहे मुझे घबराहट हो गई, मैंने फिर अपनी सहेली को फ़ोन किया। तो मेरी सहेली ने कहा कि एक काम कर, वहाँ पे कोई टैक्सी वाले होंगे तो वो बुक करके आ जा, कोई टैक्सी बुक करके आ जा, या वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे और इस टाइम जो टाइम हो रहा है तो 2-3 घंटे और रुक जा, क्या 1 आधा घंटे की बात है, उसके बाद एक बस आती है जो दिल्ली साइड से ही आती है, तुझे वो छोड़ देगी। तो मैंने कहा कि ऐसा ही करते हैं। तो उसके बाद मैं बैठ गई वहाँ, उन्होंने छोटा-सा बस अड्डा बना रखा था, मैं वहाँ साइड में जाके बैठ गई, और मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जो भी ऊपर रानीखेत जाना चाहते हैं, तो वो भी वहाँ बैठे हुए हैं। तो पर लेकिन कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ लोग आपस में बातचीतें कर रहे हैं, तो उसके बाद एक पर्सन कह रहा है कि भैया, मैं टैक्सी पता करने गया था, वो तो बहुत महँगा कह रहा है। उसके बाद मैं दूसरे के, उस टाइम बजट भी कह रहा हमारा इतना नहीं था कि मैं, बहुत ज़्यादा बजट था कि हाँ, मैं कोई टैक्सी बुक कर लेती। मैं सोचा, तो हम जो टैक्सी से, वो जो वो एक महिला थी, एक हस्बैंड थे, वो पता कर रहे थे, लेकिन वो बजट बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। उसके बाद वो जब मुझे वो कह रहे थे, तो मैं तो तैयार हो गई थी कि चलो ठीक है, लेकिन जो और थे, वो तैयार नहीं हो रहे थे। वो कहते ना, ना, हम तो बस की कम टिकट में जाएँगे, तो 2-3 गुना ले रहे हैं, और बस का टिकट तो इससे कुछ भी नहीं है। तो वो रुके रहे। तो इस चक्कर में वो बुक ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बंदे भी जाने को राज़ी नहीं थे। फिर किसी ने ये भी कहा था कि भई आगे जाओगे तो आगे वो जंगलात वाले रास्ता रोक के रखते हैं, कहीं गाड़ी तुम लेके तो चले जाओगे, पर रास्ता रुका रहा, तो फिर वहाँ वेट करो, जितनी देर तक वेट किया जा सकता है। इस तरह से बातें चल रही थी, कोई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ही किसी ने कहा कि भैया रानीखेत के लिए बस आ गई है, तो सब के सब लोग भागे। मैं भी अपनी जो बेटी थी वो पकड़ रखी थी मैंने, एक मेरे हाथ में बैग था, मैं भी उठा के वो भागी और उस बस के अंदर में चढ़ गई। और बस में भीड़ बहुत थी, मतलब, पर फिर भी मुझे एक सीट मिल गई थी, जल्दी वाली सीट मिल गई थी। अब बस चल पड़ी, तो मुझे अब इस बात का सब्र हो गया कि हाँ, अब ठीक है कि अब मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पर, मतलब रानीखेत पहुँच जाऊँगी, जो दिक्कत थी वो दिक्कत यहीं तक थी। तो बस चली। लगभग 45 से 50 मिनट हुए होंगे, बस रुक गई। और बस वाले ने, जो कंडक्टर, उसने साफ कहा कि जो रानीखेत जाने वाले हैं वो यहीं उतर जाओ। तो अब जो और लोग थे वो भड़क गए, जो मेरे साथ भी थे, उन्होंने कहा क्या हो गया भाई? उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमें लग रही है बस में अपनी दिक्कत, आगे पहाड़ी रास्ता है, बस चढ़ेगी नहीं, मतलब ऊंचाई में, तो बस उठेगी नहीं। अगर बस कहीं उठेगी और बस बीच में बंद हो गई, या कहीं पे बस पीछे को खिसक गई, तो कोई भी हादसा हो सकता है। तो इसलिए हम यहीं, जो ये मोड़ आ रखा है, ये मोड़ नीचे की मोड़ एक जाता है, तो ये नीचे जो मोड़ जाता है, कोई गाँव की शहर था उसकी तरफ जाता है, तो हम वहाँ पे लेके जा रहे हैं अपनी बस को। जब ठीक कराएंगे तब हम देखेंगे क्या करना है। तो जो लोग थे वो भी लड़ने झगड़ने लग गए। पर अब उसमें बात ये आई थी कि उसमें से कुछ समम 7-8 लोग ही रहे होंगे जो रानीखेत वाले थे। बाकी जो लोग थे वो उसके आस-पास के ही थे, मतलब बीच में कुछ गाँव या शहर आते रहे होंगे, वो उसी के ही थे, मतलब लोग। लोगों को तो कोई दिक्कत थी नहीं, लोगों ने कुछ कहा नहीं, अब 6-7-8 लोग ही थे, वो लड़ रहे थे उनसे। तो कलेक्टर ने कहा अभी या तो तुम लड़ते रहो, या फिर हमारे साथ ही नीचे चलो, फिर नीचे रुक जाओ जो तुम्हें देखना है, पर बस तो अब नहीं जाएगी भैया, हमने बस वहीं खड़ी करनी है। अब हम कल देखेंगे, सुबह तक देखेंगे कि बस का क्या करना है हमने। अब मुझे अपने पे गुस्सा भी आने लग गया था, इससे बढ़िया तो मैं वेट ही कर लेती, 2-3 घंटे में कोई बस आती तो मैं उसमें चली जाती, और मैं कर भी क्या सकती थी। तो पर मुझे इस बात का भी एक विश्वास हो गया था कि यार मेरे साथ 7-8 लोग और बैठे हुए हैं, तो ये भी तो जाएँगे ही, अब ये तो है, तो ठीक है, कोई नहीं। सब के सब वहाँ उतर गए सारे। तो अब वो ऐसा जगह थी, जो रास्ता था वो नीचे की ओर था, जहाँ पे मैं बैठी हुई थी। अब ऐसा था कि जो चाँद उस दिन शायद पूर्णिमासी की रात थी, तो चाँद पूरा था, तो पूरा दिख रहा था। लेकिन जाने से पहले कंडक्टर हमें एक बात बोल गया, जैसे बस के अंदर से जब बस घूम रही थी, उसने कहा देखो, ना इधर जाना ना उधर जाना, मतलब आगे भी नहीं जाना, पीछे भी नहीं जाना, और नीचे मत जाना, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा एरिया जंगली एरिया है, और यहाँ पर भालू, बाघ, तेंदुए, या कई बार हाथी भी आ जाते हैं। तो जब तक ये थोड़ा उजाला आपको लग रहा है, तो यहाँ पे आप एक साथ इकट्ठे रहोगे,
तो तुम सुरक्षित रहोगे, वो तुम पे हमला नहीं करेगा। पर अगर तुम इधर-उधर फैल गए, तो हो सकता है तुम पे कभी भी हमला हो जाएगा। इसलिए यहाँ से छोड़ के मत जाना, पीछे से अभी कुछ 35-40 मिनट के बाद उन्होंने घड़ी में टाइम देख के बताया 35-40 मिनट के बाद एक पीछे से एक बस आने वाली है, वो बस तुम्हें वहाँ ले जाएगी। रानीखेत के लिए आने वाली है। तो हमने कहा कि चलो, तो जब हम उतरे तो वहाँ पूरा पीला रासुनी और कहते जंगल पूरा चमक रहा था और बिल्कुल सुनसान, कुछ नहीं था। कोई दुकान नहीं, कोई कुछ नहीं, बस हम वही 6-7-8 लोग खड़े हो रखे हैं, उनमें कुछ महिलाएँ हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ लड़के से खड़े, उनके बेटे होंगे शायद, वो खड़े हो रखे हैं। मैं अपने बच्चे के साथ और बैग मैंने पकड़ रखा था। वहाँ बैठने के लिए हमने देखा होगा पहाड़ी सड़कों में वो बिल्कुल ईंट के बने हुए होते हैं, सीमेंट बने होते हैं बैठने के लिए, तो मैं वहाँ पे जाके बैठ गई थी, वो भी सब बैठे हुए थे। तो 20-25 मिनट गुजरे होंगे, एक बस आई पीछे से, एक बस, जैसे कि आपको पता है अंधेरा है तो बस की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी और टाइम भी हो चुका होगा लगभग 10:30 साढ़े 10 के आसपास टाइम था उस टाइम, जब हमने घड़ी में टाइम देखा शायद 10-11 बज चुके होंगे। तो बस आई, तो बस बिल्कुल उसकी आवाज़, हॉर्न की आवाज़ आ रही थी और बस जैसी आई तो बहुत से लोग थे जो हाथ करने लगे। तो बस रुकी नहीं, वो बस सीधी निकल गई, मतलब रुकी ही नहीं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बस बिल्कुल भीड़ थी, उसके पीछे लोग लटके पड़े थे। उसके लगभग आधे घंटे के बाद, अब टाइम हो गया था लगभग साढ़े 11-12 बजे हमारा टाइम होने लग गया होगा। फिर एक पीछे से एक बस आई, तो उस बस में भीड़ थी उसके अंदर, लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर ने बस थोड़ी रुकी, सिर्फ बस रुकी होगी मान के चलिए 15-20 सेकंड में, तो जितने भी मेरे साथ जो लोग थे सबके सब उस बस के अंदर घुस गए, मतलब सब चले गए। मतलब मैं जैसे ही खड़े हुए तब तक तो बस भर चुकी थी, मतलब सब लटक चुके थे पहले ही, और बस वाले ने बस चला दी। इसने ये भी नहीं देखा कि पीछे भी मेरी एक छोटी बेटी है, मैं उसके साथ खड़ी हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या? अब मुझे लगने लग गया डर, क्योंकि अब मैं थी अकेली वहाँ। मैं, मेरी बेटी थी और कोई नहीं था वहाँ पर। अब मैं ये दुआ करने लगी कि मैं कहाँ गलत चक्करों में फँस गई, इसके चक्कर में आ गई। मैंने फ़ोन निकाला, उसपे सिग्नल नहीं आ रहे हैं। अब मैं किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकती, इमरजेंसी कॉल भी नहीं कर सकती और ना इधर से कुछ आ रहा है, ना उधर से कुछ आ रहा है। मैंने कहा जब ऐसी 15-15 मिनट बसें आई हैं, तो 15-20 मिनट और बस नई बस आ जाएगी, मैं वेट कर लेती हूँ। तो मैंने वहाँ पे वेट करना सही समझा। अब मुझे डर लग रहा है, जो मेरी बेटी है, अब वो उस टाइम उसको नींद आ गई और वो सो गई। मतलब पहले वो रो रही थी, फिर वो सो गई। तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छा हो गया कि ये सो गई, नहीं तो अगर ये उठ ही जाती तो मुझे और दिक्कत आती। अब मुझे हो रही है डर, घबराहट। आप भी ये सोच के चलिए कि एक इंसान, एक महिला और एक उसका बच्चा के साथ एक पूरे घने जंगल के बीच में अकेले, वहाँ कोई नहीं है, कुछ नहीं है, खतरा पूरा बना हुआ है, क्योंकि जंगलों में खतरा होता ही है। और जब वो देखेगा कोई जानवर कि भई ये है अकेला, तो वो हमला करेगा ही करेगा। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, रोना भी आने लग गया, मेरी आँखों से आँसू गिरने लग गए थे कि मैं कहाँ फँस गई इस चक्कर में, मैं इससे बढ़िया तो आती ही ना। तो 8 या 5 या 6 मिनट गुज़रे होंगे, मैं बस का वेट कर रही हूँ, लेकिन कोई बस नहीं आ रही है। लेकिन तभी मैं क्या देखती हूँ, ऊपर घने जंगल के बीच में, जैसे ऊपर दिखता है ना रोशनी में, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ झरमराहट सी हो रही है, जैसे कि हिलती है कुछ झाड़ियाँ हिलते हुए आगे की ओर जा रही है, सर करते हुए जा रही है। अब मुझे लग गया क्या डर, अब मुझे और ज़्यादा रोना आने लग गया, क्योंकि मुझे ये पता लग गया था कि जिस तरह से वो बता के गया था कि यहाँ पे जैसे कि तेंदुए, बाघ या इस तरह से चीज़ें होती है, तो उन्होंने कहा कि अब उनको पता लग गया। वो काफ़ी समय से देख रहे होंगे जब भीड़ थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं अब अकेले हूँ, मुझ पे हमला करने वाले हैं, मैं भागूँ तो भागूँ कहाँ? के इधर भी अंधेरा है, इधर भी अंधेरा है और यहीं पर ही जो थोड़ा बहुत है उजाला हो रहा है बस। अब अगर मैं आगे जाऊँगी तो आगे तो मुझे पता ही नहीं क्या चीज़ है। तो उसके बाद मेरे को बहुत डर लगने लगेगा, रोना आने लग गया। तो मेरे हाथ से बैग भी छूट गया। तो उसके मैं कुछ समय के बाद क्या देखती हूँ कि जो वो झरमराहट सी हो रही है, अभी पहले यहाँ हो रही है, फिर भागते हुए झरमराहट इधर को हो रही है, मतलब पहले ऐसे हो रही है, ऐसे लग रहा है कोई चीज़ ऊपर से घूमते हुए नीचे की ओर आ रही है। तो मुझे लग गया कि अब तो भाई खतरा है, अब तो कुछ भी होने वाला है, अब कुछ भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा पीछे हो गई और मैंने उस मिट्टी को बड़ी टाइट, जैसे टाइट हम पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ लिया और मैं, अब मेरे जो ध्यान है सिर्फ़ उसी तरफ को है, ना मुझे इधर पता है क्या हो रहा है, ना इधर पता है कुछ हो रहा है। तो मेरा ध्यान बिल्कुल उस तरफ को, उसी जगह की तरफ है। तो उसी वक़्त जो झाड़ियाँ सी होती हैं, घनी-घनी जो झाड़ियाँ होती है, उन झाड़ियों में मुझे कुछ 2 चमकती हुई, बिल्कुल एक ऐसी लाल, जैसे कि लाइटें चमकती है, जैसे कि वो 2 लाइटें दिखाई दी जो बहुत चमक रही थी। तो जब मैंने उन लाइटों को देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट और डर लग गया। मैंने कहा कि भाई अब तो कुछ होने वाला है, बहुत तगड़ा ही होने वाला है। तो मुझे पहले मेरे को लगा मैं भागूँ, पर भागूँ कहाँ? इधर भी जंगल है, इधर भी सुनसान है, नीचे भी सुनसान है, मेरे को ना रास्ता, ना पता, ना कुछ पता। और कहीं मैं भागूँगी, कहीं मेरा पैर अलग गया, कोई पत्थर में अलग गया, कोई खड्डे भी होते हैं, खड्डे में गिर गई, तो कोई मुझे देखेगा भी नहीं। मैं फिर मोबाइल को देख रहा हूँ, उसमें कोई सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल फ़ोन सिग्नल उसके कुछ नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल फ़ोन डेड सा हो रहा है। और दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि बैटरी भी 8% पे जा चुकी है, मतलब वो बिल्कुल, मुझे ये भी, क्योंकि मुझे अब ध्यान आया कि मुझे इस फ़ोन की बैटरी चेंज करनी थी। मैंने फ़ोन बैटरी चेंज करवाई, मैं भूल ही गई उसको चेंज करवाने के लिए। आजकल में वो निकल गया टाइम। इसके बाद जो 2 वो आँखें थी, वो ऐसा लगा कि वो आँखें ऐसे नीचे जैसे घसीटते हुए ऐसे आ रही है, और जब घसीटते हुए बिल्कुल एक उस पे, मतलब अभी भी हाइट पे वो देख रही है। अब जो 2 आँखें थी वो 2 नहीं थी, अब मुझे पता लगा वो 6 आँखें हो चुकी है। 6 आँखें का मतलब है 2, 2, 2, मतलब 2 इधर से है, 2 इधर से है और 2 इधर से है, और चमक रही है, देखो चाँद की रोशनी में चमक रहा है पूरा का पूरा, और एक उनकी 2 आँखें भी चमक रही है और वो मेरी तरफ देख रही है।
और उसके बाद जब वो धीरे-धीरे करके वो नीचे की ओर आई और जब सड़क के बिल्कुल किनारे पे बिल्कुल मैं सामने खड़ा, मैं इधर खड़ी हूँ, सड़क के उस तरफ को अभी भी ऊँचाई में, तब मैं उसको देखती हूँ कि उसका आकार एक भैंसे जितना है, जैसे भैंस होती है उसका जैसा है और जो उसका मुँह है वो अजीब-सा है, एक अजीब-सा मतलब जैसे तेंदुआ टाइप का या बाघ टाइप का ऐसा मुँह है, लेकिन शरीर उसका मुझे पता लगा काला, बिल्कुल काला पड़ा हुआ है, जैसे भैंसे के होते हैं, लंबा-सा वैसा और पूँछ भी वैसी भैंसे की तरह ही है और वो पूँछ हिला पूँछ दिख रहा है और उसके बाद दूसरा, तीसरा वैसे ही अजीब-सी चीज़ें हैं और मैं घबरा गई और वो मेरी तरफ घुसा के देख रहे हैं और मैं जो नीचे था वो वहाँ से छलांग मारते हैं सीधा सड़क पे। पहले एक गिरता आता है फिर दूसरा तीसरा और वो हमारी मेरी तरफ ही देख रहा है। अब मुझे लग रहा है कि आज तो मैं खत्म है। अब मैंने अपनी आँखें बंद कर ली थी कि हमें वो खत्म कर देंगे। उसके कुछ समय के बाद 15-20 मिनट के बाद मैं देखती हूँ, मैंने आँखें भी बंद ही कर रखी है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ना वहाँ गुर्राने की आवाज़ आने में, वो अजीब से एक गुर्राना भी नहीं था, अजीब से चीख-सी आवाज़ें थी वो। जब मैंने धीरे से अपनी आँखें खोली, तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे बिल्कुल आगे एक बुजुर्ग महिला आ रखी है, उसके हाथ में एक डंडा है, वो थोड़ी झुकी-सी हुई है और उसके बिल्कुल व्हाइट-व्हाइट से अजीब से बाल है। वो मेरी तरफ देखती है तो उसकी जो चेहरा बिल्कुल शाइन मार रहा है, बिल्कुल व्हाइट कलर का चेहरा है, चमक रहा है उस चाँद की रोशनी में बहुत चमक रहा है। वो मेरी तरफ देखती है और फिर उनकी तरफ देखती है जो 3 वो होते हैं और वो उनको कहती है, बस वो डंडे से वो अपना इशारा करती है। लेकिन वो जो खड़े हैं वो फिर नहीं करते, वो चीख मारते हुए वो तीनों के तीनों तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। वो बुढ़िया अपना डंडा पकड़ती है और डंडे को घुमाते हवा में घुमाती है 3 बार यूँ 1, 2, 3 बार घुमाते हैं। 3 बार घुमा के वो एक के यहाँ सर पे चोट मारती है, एक के यहाँ पे। जैसे उसको चोट लगती है, वो पीछे की ओर जाता है। दूसरे के वो तेज़ी से घुमा के गर्दन पे मारती है, वो भी पीछे और तीसरे को घुमा के तेज़ी से मारती है कि उसको घसीटते हुए वो उधर की ओर जाता है। उसके बाद वो तो तीनों फिर से उस बुढ़िया की तरफ को आते हैं। तो उसमें से वो बुढ़िया फिर से अपने डंडे को पकड़ती है और जो पहले झुकी हुई थी वो सीधी यूं खड़ी हो जाती है और सीधी खड़ी होने के बाद पता नहीं क्या होता है, वो अपने हाथों को यूं करती है और अपने यूं सर हिलाती है तो उसके जो बाल थे पहले बंधे से हुए थे वो बाल वो खुल से जाते हैं, बड़े भयानक से हो जाते हैं बाल और बड़ी भयानक से वो भी एक चीख मारती है, इतनी भयानक चीख थी कि वो चीख से तो ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल कांप रहा हो। जब वो चीख मार के वे भागते हुए उन तीनों तरफ भागती है और तीनों के जो एक के सर पे मारते, एक के गर्दन पे मारते और एक के साइड में मारते, मुंह पे यहाँ पे मारते और इतनी तेजी से मारती है कि वो तीनों को एक तो इधर जाके गिरता है, इधर जब वो गिरते हैं तो तीनों के तीनों को पता नहीं क्या होता है, वो तीनों के तीनों डरते हैं और तीनों तीनों भाग जाते हैं, ऊपर जंगल की तरफ भाग जाते हैं, जिस तरफ से आए थे उस तरफ भी भाग जाते हैं। उसके बाद वो बुढ़िया 2 5-10 सेकंड उनको देखती रहती है ऊपर, तो मैं देखती हूँ, मैं भी ऊपर ही देख रही थी पर कुछ नहीं था। उसके बाद बुढ़िया आती है और फिर से वो झुक जाती है और डंडा पकड़ के मेरी तरफ आती है और जब वो आती है तो फिर उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद है, आँखें बिल्कुल काली है, ठीक है? तो मेरे पास आके कहती है कि तू यहाँ क्या कर रही है? तो मैं कहती हूँ कि मेरी बस छूट गई थी, वो ऐसा वो चली गई है, ऐसी-ऐसी बात है। तो उनको मैं कुछ 2 मिनट में सही बात बता देती हूँ। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे तुझे नहीं आना चाहिए था, यहाँ बहुत सी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो मैं कहती हूँ कि अब मैं क्या करूँ? क्या बस का वेट करूँ? तो कहती है नहीं, अगर तू यहाँ रहेगी तो कुछ भी हो सकता है, जो अभी आए थे वो फिर से आएँगे और तुझे मारेंगे ज़रूर। तो एक काम कर, तू मेरे साथ चल। तो मैं बैग उठाती हूँ, अब मेरे को लगता है कि शायद इनके नीचे कोई दुकान होगी या क्या पता इनका घर होगा। तो मुझे वो नीचे ले जाती है, तो एक नीचे की ओर सड़क से जब वो पीछे ऐसे बैंड सामान ले जाके एक कच्चा-सा रास्ता आता है नीचे की ओर। तो मैं कच्चे से रास्ते में जाते-जाते उनके पीछे-पीछे जाती हूँ। तो वहाँ पे एक घर-सा होता है, मैं कमरे घर में घुस जाती हूँ। घर बहुत पुराना-सा होता है, जर्जर हाल में घर था। नीचे मिट्टी जो पूरा पहाड़ों के घर होते हैं कि नीचे मिट्टी से लिपा हुआ था, दीवारें मिट्टी से लपेटी हुई थी और थोड़ा टूटा-फूटा हुआ घर था, जैसे ऊपर लक्कड़-लुक्कड़ ऐसे फँसा-सी रखी थी, लकड़ें फँसा रखी थी कि गिर ना जाए घर वो। उन्होंने मुझे बिठाया, वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ एक चारपाई लगी हुई थी और अंदर से भी जो अंदर था, वहाँ से भी मुझे ऐसा लगा खाली पड़ा है बिल्कुल घर वो। उसके बाद वो जो गद्दा एक गद्दा-सा लगा रखा था, तो उन्होंने मुझे गद्दे में बिठाया और उसने कहा कि एक काम कर, अब तू यहीं रुक और सुबह होने दे, अब थोड़ी ही देर के बाद बस आने वाली होगी, तू यहीं रुक जा। तो उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, मैं वहाँ पे जाके मैंने अपना सिर टिकाया और बेटी को मैंने लिटाई, बेटी सोई रखी थी, उसको मैंने लिटाया, उसको थपथपाया, मैं भी सो गई, वो भी सो गई। तो अब मेरे मुँह पे मतलब फेस के ऊपर मेरी सूरज की एक रोशनी सी पड़ी, काफ़ी तेज़ रोशनी सी पड़ी। तो जब मैं आँखें खोलती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, जो ऊपर का हिस्सा वो टूटा पड़ा है, मतलब जैसे 6-6 से होते हैं मकान में, वो टूटे पड़े हुए हैं। उधर भी टूटा पड़ा है, इधर भी टूटा पड़ा है मतलब, और खिड़की भी बिल्कुल टूटी पड़ी है, तो दरवाज़ा जिसके अंदर से मैंने दरवाज़ा खुला लगा कि दरवाज़ा खुला होगा, खिड़की बंद हुई होगी, सब टूटे पड़े हैं। तो मैं जल्दी से मुझे तभी भी ना एक हॉर्न की आवाज़ आती है, जैसे बस की हॉर्न की आवाज़, वैसे हॉर्न की आती है। मैं जल्दी से बैग पकड़ती हूँ, लड़की को उठाती हूँ और बेटी तब तक उठ चुकी थी, उस टाइम मेरे साथ ही वो भागते हुए जाती हूँ सड़क पे। ज़्यादा दूर नहीं था वो, सिर्फ़ 8-10 मिनट, 5-6-7 मिनट का ही रहा होगा। तो मैं गई तो मैंने देखा, जैसे ही बस आ रही थी मैंने उस टाइम हाथ मारा,
तो उसी टाइम वो बस रुकी, तो उसपे लिखा भी हुआ था बोर्ड में कि रानीखेत। फिर मैं बस के अंदर चढ़ती हूँ और बस चली जाती है। अब मुझे ये समझ मैं सोचती हूँ कि यार ये क्या चीज़ थी? मतलब मैं समझ में नहीं आया कि वो क्या चीज़ हो गई थी मेरे साथ कि जब वो बुढ़िया गई कहाँ, कि जो बुझी मिल तो गई कहाँ, और जिस घर में जो उस टाइम अच्छा खासा घर था, वहाँ पे एक जो पहले वो होता था दीप सा जलता रहता, वो जल रहा था एक, ये चिमनी कहते हैं, उसके बाद वहाँ पे वो गद्दा सा भी रखा हुआ था, लेकिन जब मैंने देखा तो उस टाइम कुछ भी नहीं था, सब चीज़ टूटी-फूटी पड़ी थी, कुछ नहीं था वहाँ पे, मिट्टी के बर्तन सब टूटे पड़े थे। फिर मैं वहाँ गई, तो जो लेने आ चुकी सहेली, उन्होंने कहा मैं तो कितनी बार ट्राई किया था, फ़ोन नहीं लगा, तो मैंने कहा मेरी बैटरी लो गई, तो फ़ोन तो डेड पड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने शादी-शुदी अटेंड करी, सब कुछ मैंने अटेंड किया। मेरे दिमाग में वही सवाल चलता रहा कि आखिर में वो बुझ मिला कौन थे, और जो 3 वो चीज़ अजीब-सी चीज़ें मैंने देखी, वो कोई जानवर थे, ऐसे जानवर तो बहुत तरह के होते हैं, कभी हमने देखे नहीं होंगे, ऐसा कोई जानवर था। और वो बुजुर्ग महिला की थी कहाँ? वो घर में टूटा कैसे? रातों-रात में टूट कैसे गया? और वो महिला कहाँ गई? ये आज तक मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया कह रहे। लेकिन मुझे ये विश्वास हो गया था कि हो सकता है किसी ने मेरी मदद करी हो, और आखिर में वो क्या चीज़ थी, मुझे भी आज तक नहीं पता लगा है। तो कह रहे कि ये जो घटना थी, इसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। उसके बाद मैं कभी रानीखेत नहीं गई, और ना कभी मुझे ऐसा मौका मिला, और ना ही मेरे जीवन में ऐसी घटना आई। लेकिन मेरे कह रहा मुझे इस सवाल का ज़रूर जवाब चाहिए होगा कि आखिर में वो बुजुर्ग महिला थी कौन, जिसने मेरी उस वक़्त जान बचाई जब मेरी जान जाने ही वाली थी। तो इसका जवाब तो हमारे पास भी कुछ नहीं था। हमने कहा कई बार ऐसी एंटिटीज़ भी आपकी मदद करती हैं, जिसको हम नेगेटिव समझते हैं, लेकिन वहाँ पॉज़िटिविटी भी होती है। तो हो सकता है वो नेगेटिव था जिसने आपकी मदद करी, वो थी तो नेगेटिव, उसमें पॉज़िटिविटी थी इसलिए उन्होंने आपकी मदद करी। बाकी हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगर आपके पास कोई जवाब है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, और इस तरह के और भी हम आपबीती आपके लिए लेके आने वाले हैं। बस आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, कमेंट्स ज़रूर करिए, ताकि कमेंट्स आप करते हो तो हमें पता लगता है आपके लिए किस तरह की हम नई-नई आपबीतियाँ लेकर आते रहें। तो बहुत सारी आपबीतियाँ हमारे पास है, बस आप कमेंट्स करिए, आपको किस तरह की आपबीती सुनी है, और जो आपबीती हमें लगेगी आपके साथ हमें शेयर करनी है, वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाले हैं।